भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मनुष्य कैसे मोह माया में उलझकर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। एक ही नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार जीवन नष्ट होते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि मनुष्य कैसे अपना जीवन नष्ट करता है मोह माया में उलझकर, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वो मन के वश में होता है, मन के अधीन होता है। इसलिए मनुष्य अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ एकदम सत्य है, और इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और आपको साथ में इस कहानी को सुनने पर बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत इतना इंटरेस्ट है कि आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं बताता हूं आपको एक कथा। ये कथा एक किसान कैसे फंसा मोह माया के जाल में। देखिए, एक समय की बात है, एक किसान था, तो उसका बहुत अच्छा परिवार था। बच्चे थे, बेटियां थी, पत्नी थी, ठीक है, बहुएं थी, नाती नाता सब थे। और किसान की आयु हो चुकी थी कम से कम 60-65 वर्ष। तो क्या हुआ कि किसान की किसी कारण एक रोग हो गया, शरीर में बीमार हो गया। बीमार होने पर उसकी मृत्यु हुई। वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, नाती नाता से बहुत प्रेम करता था। इतना मोह करता था कि उनके बगैर नहीं रह सकता था। खुद भूखा रह जाएगा लेकिन अपने बच्चों को खिलाता था, इतना मतलब था। तो क्या हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई, तो उस भगवान के पास गया। जब भगवान के पास गया तो भगवान से कहा कि प्रभु, आप ऐसा करो, हमें किसी भी योनि में जन्म दे दो, लेकिन हमें वहीं जन्म दो जहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, आसपास वहीं जन्म दे दो, वहीं मैं रहना चाहता हूँ। मेरा बहुत उनसे लगाव है, प्रेम है। मुझे इतनी कृपा करके मुझे ऐसा करें कि आप जन्म जो भी देना चाहें, जिस योनि में देना चाहें आप दे दें, लेकिन हमें परिवार के साथ रखें, जहाँ मेरा परिवार, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ। जब ये बात जब भगवान ने सुनी तो भगवान ने कहा ठीक है। तो अब भाई उसके जब कर्म चेक किए गए किसान के, तो कोई ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं थे, पुण्य आत्मा नहीं थी। तो भगवान ने क्या किया कि उसको कुतिया के यहाँ जन्म दे दिया। वो पिल्ला बना। ये कुतिया वहाँ मोहल्ला में रहती थी, उसके घर के पास में जहाँ उसका परिवार था, तो भाई कुतिया पली हुई थी। तो उसके ये बच्चा जन्मा, तो उसी में इसकी आत्मा डाल दी किसान की। तो वो किसान क्या हुआ, सीधा कुत्ते के जन्म मिला, और वहीं मिला जहाँ उसका घर था, वहीं आसपास से कुतिया रहती थी, वहीं ब्याह गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों ने देखा कर कुतिया ब्याह, कुतिया आती थी, पिल्ले आते थे छोटे छोटे। तो ये भी जो किसान था, उन लड़कों का, उन नातियों का बाबा हुआ, उनके लड़कों का पिता हुआ, लेकिन उनको नहीं मालूम था। भाई किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये जानते थे मेरे पिता मर चुके हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि कुत्ता के रूप में उनके पिता आ चुके हैं घर में। छोटे से पिल्ला थे, उधर गए तो बच्चों ने देखा अरे ये जो कोई अच्छा पिल्ला है, तो बच्चों ने पकड़ लिया और उसको पाले, बोले इसको पालते हैं। पाल लिया, कोई बात नहीं। जब पाल लिया, धीरे धीरे दूध रोटी खिलाई, घर में रखा, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हमारे पिता हैं। ये मर गए, उसके बाद इनको ये कुत्ते का जन्म मिला है। लेकिन जो पिता था किसान, तो उसको मालूम था, भले भी कुत्ता का शरीर था, इसको सब पता था, ये हमारे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरे नाती नाता है, उसको सब पता था, ये मेरा मकान है, ये मेरे खेत है, उसको सब मालूम था। तो जैसे ही वो कुत्ता बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो क्या करता था, खेतों पे जाने लगा। उसको सब पता, किसान था, उसकी आत्मा लगी हुई थी जमीन पे, तो वो खेतों पे जाने लगा। उसके बाद उसने घर बनाया था, घर देखता था, इधर उधर टुकटुकाता था, अरे ये मेरा घर है। उसको सब कुछ याद था, लेकिन बोल नहीं सकता था खुल के। तो क्या हुआ कि वो घर के ना, खाना खाने के बाद पहरा लगाता, चारों तरफ घर में घूमता, छत पे इधर उधर। तो घर वालों ने सोचा, लड़कों ने सोचा, अरे ये कुत्ता बहुत अच्छा पल रहा है, मेरे घर की रख रखाव कर रहा है पूरा। और बेधड़क आराम से सोने लगे। जहाँ उसकी गैया भैंसियाँ बंधी हुई थी, वहाँ भी कुत्ता बैठता था, देखता था, खेतों पे जाता था। तो जब कोई जाता, सबके साथ संग में रहता था कुत्ता। तो बड़ा उन लोगों को अच्छा लगा, पर उनको ये पता नहीं था ये मेरे पिता है, उन बच्चों को नहीं मालूम था। तो क्या हुआ कि एक दिन की ऐसी बात है कि कुत्ता की थोड़ी तबीयत बिगड़ी। तो उनका क्या हुआ, जब तबीयत बिगड़ी तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत इलाज करा दिया, कुत्ता ठीक हुआ। अब कुत्ते को लगी बहुत तेज भूख। जब बहुत तेज भूख लगी, क्योंकि किसी ने कुछ खाने नहीं दिया, डॉक्टर ने परहेज बता दिया था कि इसको ऐसे ऐसे खाना मत देगा, लेकिन कुत्ता तो ये चीज़ नहीं देखता, उसको खाली खाने को चाहिए, कुछ भी हो। अब क्या हुआ कि अब उसे बहुत तेज भूख लगी। जब बहुत तेज भूख लगी तो वो कुत्ता अंदर गया। तो क्या हुआ कि एक लड़के की थाली रखी हुई थी, तो वो कुछ लेने गया। कमरे में थाली रखी हुई थी, जैसे हम लोग
जैसे पानी लेने चले जाते हैं या सब्जी में नमक कम होता है या रोटी कम पड़ जाती है तो अंदर लेने जाते हैं ना, तो थाली लगी हुई रखी थी, तो वो लड़का कुछ लेने गया। इधर क्या है, वो कुत्ता बहुत तेज भौंका था, उसने क्या कि थाली मुँह मार दिया, रोटी खाने लगा। जब उस लड़के ने देखा कि रोटी खा रहा है ये, गुस्से में आकर उसने क्या कि लठ उठाया और कमर में दिया कर्रे करके, इतना तेज दिया कि कुत्ता वहीं बड़बड़ा के गिर पड़ा, भाग नहीं पाया और उसकी कमर टूट गई। अब सब लोगों ने घर में कहा ये तो मतलब अपराध है, पाप कर दिया, कुत्ता मार दिया, ये है वो, लेकिन कौन किसी के पास, थोड़ी देर बाद ही खत्म हुई। धीरे धीरे कुत्ता कनाता कनाता 10-15 दिन में मर गया। उसको उठा के ले गए और फेंक दिया जाके जंगल में। कुत्ता की योनि समाप्त हुई। फिर गए भगवान के पास। भगवान ने कहा भाई अब बताओ, अब क्या इच्छा तुम्हारी? बोले प्रभु इच्छा यही है, ऐसा करो कि हम, वो ठीक है बच्चे हमारे, जो वो तो नादान है लेकिन मैं तो पिता हूँ उनका, ऐसा करो प्रभु हमारी ये की प्रार्थना है, फिर हमको वहीं जन्म दे दो, अभी मेरा मन नहीं भरा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, नहीं भरा तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उनको मिला सर्प का जन्म। अब वहीं रहे सर्प, अब आराम से बच्चे बच्चे खेल रहे आए, क्योंकि माया थी इनकी तो वहाँ रहते थे। तो अब अंदर आए तो देखा कि चलो कुछ हमारे बच्चे हैं, नाती नता, इनको देखते हैं, घूमते जाके देखा थे कैसे हमारे बच्चे, क्योंकि सांप तो घर में रह नहीं सकता है, तो इधर उधर खेत है तो जंगल में होता वहीं रहते, लेकिन उनको सब पता था। भगवान ने भी उनको घर से थोड़ी दूर पे ही मतलब जन्म दे दिया था, वहीं सर्प योनि मतलब सर्प बने थे, तो वहीं पास में उनकी बामी आमी थी, वहीं रहते थे थोड़ी दूरी पे। तो इतना था कि घर पे चले जाते थे, लौट के आते थे। तो गए घर में घुस गए, सब बच्चे घर में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग भी बैठे थे। उन्होंने देखा छोटे बच्चों ने सांप सांप सांप। तो क्या हुआ कि बच्चों ने देखा रही तो बहुत जहरीला सांप है, क्योंकि काला सांप थे, ये काला सांप उनकी योनि बनी थी, तो बहुत जहरीले होते काले सांप। तो लोगों ने देखा तो उन्हें करी ये तो बच्चे को खा लेगा, तो क्या कि चारों लोगों ने घेर लिया। और ये पनहारा होता है, मोरी बोलते हैं, तो उसमें घुसने की कोशिश की, लेकिन बाहर से क्या कि लड़कों ने उससे बाहर साइड से ना उसमें कपड़ा भर दिया, नहीं निकल पाए। और इधर से अंदर से भी अब कहाँ जाओगे, फिर वापस बाहर आए लौट के, अब आए आंगन में, गांव में आंगन होता है, आंगन में आए। आंगन में आए तो लड़कों ने लठ बजाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़कों को पता नहीं था ये मेरे पिता है। अब वो अपनी ना मुड़ी, जो सांप का फन होता है ना, तो फन हिला रहा है, ऐसे मना ऐसे कर रहा है, इस प्रकार से ना बोल रहे हैं कि मुझे मत मारो। अब बोलो क्या जाने कि क्या कह रहा है सर, ले बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे मत मारो। कौन किसकी सुनता, 2-3 डंडे तो उनको आंगन में दिए, फिर उसको लाठी पे रख के बाहर लाए, गली में रोड पे लाए, रोड पे डाल दिया, और वहाँ उनके कर्रे से ठुकाई की, इतनी ठुकाई की कि बिल्कुल उनको भतबल्ला बना दिया, उनका फन कुचर दिया, ख़त्म कर दिया, उठा के फेंक दिया खेत में। जब फेंक दिया उसके बाद क्या हुआ, फिर आत्मा गई। अब भगवान ने पूछा अब बताओ, अब कोई इच्छा है? बोले ना प्रभु अब इच्छा नहीं है, कि जिस मोह माया के कारण मैं उनको अपना समझ रहा हूँ, मैं उनको देखने के लिए जाता हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा परिवार कैसा है, पर ये मुझे नहीं समझते। वो तो मैं जब कुत्ता की योनि मिली, आपने जन्म दिया कुत्ता का, तब भी मेरी दुर्गति हुई, ठीक है, मैं बहुत परेशान हुआ। और उसके बाद, और जब मैं आपने सर्प का योनि दी, सर्प में बना, तो मेरा कुचल दिया फन, मेरे को मृत्यु आ गई, मैं सही से जी भी नहीं पाया। मैंने बच्चों को कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं उनको ना भी बोला कि मुझे मत मारो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, मेरा कोई इशारा नहीं समझा, मुझे कुचल दिया, मार दिया। अब प्रभु मेरे परिवार में मेरी कोई इच्छा नहीं है जाने की, और मेरा उनसे कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं, इसलिए हमें क्षमा करना प्रभु। आप जहाँ जन्म देना चाहो, जो आप करना चाहो करो। तो इस प्रकार किसान का मोह टूटा। तो हम लोग ऐसे ही अपना जीवन गंवाते हैं, क्योंकि जब जिंदा पे कोई हमारा नहीं तो मरे पे क्या होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना मोह रख लेते हैं कि 84 लाख योनि के बाद भी भटकते हो, कहते हैं नहीं हमें वहीं बेच दो, जैसे किसान। तो इससे अच्छा ये कि भगवान की भक्ति करो, परिवार में रहो, भक्ति करो, लेकिन लालसा नहीं होनी चाहिए, परिवार में मोह नहीं होना चाहिए, कि मोह के कारण ही हम लोग यहाँ आते। या तो देखो कर्म मेरे अच्छे हैं तो भाई इंसान का जन्म मिलेगा, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो गधा कुत्ता ही बनेंगे, सांप बनेंगे, गाय बनेंगे, है कि नहीं। और यहाँ आएंगे तो वो तो जानते नहीं है कौन है। अब हमारा इतना लगा होता है कि हम बैल बन जाते हैं, क्योंकि मोह परिवार में बैल बन गए या भैंस बन गए, आ गए घर में, तो वो समझते हैं चलो भैया मैं अपने परिवार में आ गया हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ से अब भले भी मेरी योनि बदली है, भले भी रूप बदला है, मुझे दूसरा शरीर भैंस का मिला है या भैंसे का मिला, पड़रा का, या सांड बनाऊँ मैं, गैया बना, कुत्ता बना, सर्प बना, जो भी बना, कम से कम अपने परिवार को तो देख रहा हूँ, अपने बच्चों को तो देख रहा हूँ। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है ना कि मेरे पिता हैं या मेरी माता है, वो तो ठुकाई कर देते हैं ना। उनको कोई जैसे भैंस दूध नहीं देती तो किसान कितना मारता है, पर उनको क्या मालूम है कि मेरी माता है ना कि नहीं। और जैसे सांड होता है, बैल होता है, खेतों में काम करता है,
तो उनको नहीं पता होता है ना कि ये मेरे पिता हैं। भले ही इंसान बूढ़ा हो गया, नहीं चल पा रहा है, कोई तकलीफ है, बीमार है, तो लठ बज जाते हैं, पर वो रोते हैं, कहते हैं अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ। उनको क्या मालूम तुम मेरे पिता हो कौन हो। तो ऐसा ये मोह माया के कारण होता है, इसलिए मोह माया ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मोह माया में ही मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता है, जैसे किसान ने किया। पहला जीवन नष्ट किया मोह माया में जब किसान था, उसके बाद जब मरा दूसरा जीवन उसने नष्ट किया, कुत्ता बना। तीसरा जीवन नष्ट किया जब सर्प बना। चौथा जीवन जब उसको मिला तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, फिर पूजा पाठ की, प्रभु की भक्ति की, तब उस आत्मा का उद्धार हुआ, पाप कर्म छूटा। तो भगवत प्रेमियों, इस प्रकार हम लोग मोह माया में फंसते हैं। कृपया ऐसा न करें, ईश्वर की भक्ति करें और अपना ग्रस्त जीवन जिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे ऐसे अच्छे ब्लॉग के साथ में। जय श्री कृष्ण।